हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पर्सपेक्टिव। क्या जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो बबल बन रहा था, क्या वो बस्ट हो चुका है या होने वाला है? क्या उसके सिम्टम आपको दिखाई दे चुके हैं? 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसमें से कुछ चीजें अभी होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, और उसके कुछ सिम्टम्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और वो एट द एंड ऑफ द डे बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए वो किस तरीके से फायदेमंद है, नुकसानदेह है, वो कैसे है। टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो देखिए, अभी जो है कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 7 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। वो क्या डेवलपमेंट हुए हैं? और कुछ बिल्डर ने आइज ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कहा था कि जिस लेवल पे रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें से बिल्डर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बायर उस रेट पे प्रॉपर्टी खरीद लें जो रेट बढ़ते जा रहे थे। बायर उधर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बिल्डर पैसे कम करेगा तब मैं खरीदूंगा। तो अब वो सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ हुई है, कुछ हद तक हुई है अभी। फॉर एग्जांपल M3M ने अपने 4-5 प्रोजेक्टों के रेट कम करे हैं, लाइक एल्टीट्यूड हो गया, गोल्डफिल्स हो गया, मैंशंस हो गया, क्राउन कैपिटल हो गया। उसको देख के सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अपना जो सेक्टर 71 के अंदर था, जो प्राइस था, वो लगभग 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का ड्रॉप कर दिया। उससे पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि DLF के साथ भी ऐसा ही होगा, कि DLF जो प्रिवाना साउथ वेस्ट लेके आया, वो शायद उस लेवल पे रेट पे ना बिके, बट वो फॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ, वो बिक गया, कंप्लीटली सोल्ड आउट हुआ एज पर द कंपनी इंडिकेशंस। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मार्केट के अंदर जो दिखाई कुछ जाती है, बताई कुछ जाती है, बट एक्चुअल में शायद हो सकता है कुछ और हो, जो हमने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखी है चीजें। क्योंकि बहुत सारी कंपनी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनको अपने स्टॉक के प्राइसेस को, स्पेशली लिस्टेड कंपनी, दिखाना होता है कि यार हमारा प्रोजेक्ट ना कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया, क्योंकि उनका शेयर प्राइस जो होता है वो उस न्यूज के ऊपर डिपेंड होता है कि अब भाव शेयर का ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। उसका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो 2 दिन में बिका है, 3 दिन में बिका है, 7 दिन में बिका है या नहीं बिका है, वो एक टाइम पे तो दिखाई दिया जाता है कि बिक गया। बट कई बार जो प्रीवियस हिस्ट्री ने हमको दिखाया है, कई बार ऐसा होता है कि वो बिका नहीं हुआ होता, बट न्यूज दी जाती है कि वो बिक गया, बट बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी उस प्रोजेक्ट में बिल्डर के पास कहीं ना कहीं इन्वेंट्री निकल जाती है। हो सकता है कैंसिलेशन में निकल जाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, सो और अभी जो इंडिकेशन आए इनिशियल लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग कुछ जो नए बिल्डर्स थे जिनका भी नया प्रोजेक्ट आने वाला था, उसके अंदर व्हाइट लैंड भी हो गया, गोदरेज 103 भी हो गया, दोनों प्रोजेक्ट 103 में आ रहे हैं, वो भी थोड़े से कॉशियस हो गए हैं कि यार मैं रेट क्या लेके आऊं। ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट लेके आऊं और रिस्पॉन्स ना आए उस लेवल पे। अभी शोभा का जो प्रोजेक्ट आया है 24,000 के आसपास, तो वो उसका भी मुझे ऐसा पर्सनल लगता है थोड़ा सा जो लोकेशन है और रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है थोड़ी सी स्लो। हालांकि वो मेंटली प्रिपेयर है कि हम अगले 1 साल में भी प्रॉपर्टी को बेच लेंगे 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। और भी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लाइक मैक्स का नया लॉन्च आ रहा है, इवन कृषुमी का ऑलरेडी लॉन्च आया है, और प्रेसिडेंशियल का फेज 2 आ रहा है सेक्टर 106 में। तो वो अभी बिल्डर जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सी कॉशियस हो गई है इन ट्रेंड्स को देखते हुए कि जो भी वो नए प्रोजेक्ट लेके आए वो ऐसे प्राइस पे लेके आए कि वो सक्सेसफुली सेल आउट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उन्होंने इन्वेंट्री होल्ड करी लॉन्ग टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको और लॉस है। तो दे ऑल्सो वांट कि थोड़ा सा क्विकली सेल आउट हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में रेट्स आने की एक्सपेक्टेशन है बाय सीइंग ऑल दीज रीसेंट ट्रेंड्स इन द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से भी प्राइस करेक्ट हुए हैं, वो है इलेक्शन। 4 जून 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट आए, और उससे पहले बहुत सारे बिल्डर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बिल्डर
चाहते ही नहीं थे जानबूझ के माल बिके। आपको सरप्राइजिंग फील होगा, बट जैसा हमने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डर शायद इसलिए भी नहीं चाहते थे कि अगर वो माल ज्यादा बिक गया, अगर कुछ नहीं उन्होंने ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट, पेमेंट प्लान वो निकाल के लेके आए और माल बिक गया तो हो सकता है चंदा पहुंचाना पड़े। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आपने आज चीजें देखी थी, ओके, तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है ऐसा भी। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे बिल्डर ने प्राइस इतना इंक्रीज कर दिया, वो शायद चाहते ही वो नाउ की वो यूनिट सेल करना चाहे। बट जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, चीजें क्लियर हुई, तो बिल्डर्स ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स, ऑफर, प्राइसिंग में करेक्शंस लाना स्टार्ट कर दिया, ओके। और एक तरफ से 20-22 हजार रुपए पे जब रेट स्टेबल होने की कोशिश हो रही थी, बट उस टाइम पे जो डिस्काउंट आया है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बायर के लिए, ओके, रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए कि हाँ, जो एक छोटा सा एक स्पेकुलेटिव मार्केट थी, स्पेकुलेशन हर एक मार्केट के अंदर होता है, इवन जो स्टॉक मार्केट है वहां पे भी स्पेकुलेशन होता है, तो यहाँ पे भी स्पेकुलेशन होता है। एक रियल प्राइस होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, और एक ऊपर उस पे बबल होता है। जब बबल पे पिन लगती है तो वो फूट जाता है और एक्चुअल जो प्राइस था मार्केट का उस पे वो चीजें आ जाती हैं। और दो चीजें होती है मार्केट के अंदर ना, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ जो अपने आप धीरे 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 होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो सडनली हो जाती है। फॉर एग्जांपल पिछले 6-7-8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि प्राइस लगभग डबल हो गए। ऐसा बहुत ज्यादा मेजर चीजें तो नहीं हुई, बट हाँ एक चीज जरूर है कि हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करो तो यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जहां पे 500,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट मंथली इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इट मेक सेंस कि 500 रुपए हर 15 दिन में बिक रहा है, पर स्क्वायर फीट रेट इंक्रीज हो रहा है, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट महीने में बिक रहा है, और साल में 12,000 रुपए धीरे धीरे करके हुआ है, 6,000 रुपए साल का इंक्रीज हुआ। सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी खुश हैं, एंड यूजर्स हैं वो भी खुश हैं, ओके, और बिल्डर है वो भी, उसको भी खुश होना चाहिए अगर वो अपनी थोड़ी सी ग्रीड कंट्रोल कर ले, ओके, बिकॉज ऑफ दैट उसको भी बेनिफिट हो, उसकी इन्वेंट्री होल्डिंग की जो कॉस्ट है वो उतनी ना हो, ओके, और जो भी थोड़ा सा स्पेकुलेशन था वो थोड़ी सी करेक्शन आएगी मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो ये चीजें स्टार्ट हुई थी वो लगभग नवंबर 2023 के आसपास से स्टार्ट हुई थी थोड़ा ज्यादा, और उस टाइम पे एक बिल्डर है सेक्टर 113 में, उसका प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूंगा, उसने 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इंक्रीज करना था, बट वो 1000 की जगह उसने 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इंक्रीज कर दिया, जिसके बाद जो चीज पहले 14-15 हजार रुपए में आ जाती थी वो 18,000 रुपए में हुई। तो सडनली वो जो जंप था वो लोगों को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम मिला, और उसके पीछे लॉजिक क्या था? उसके पीछे लॉजिक ये था नवंबर के अंदर कि यार जनवरी फरवरी में शेयर आ जाएगा। शेयर कौन सा था? द्वारका एक्सप्रेसवे, कि द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा, शेयर आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, और फाइनली वो शेयर आ गया इलेक्शन से पहले इलेक्शन से शेयर आ गया। बट वो एक मेजर मतलब रीजन था जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होना था, एक रीजनेबल होना था, बट वो ऐसा नहीं था कि बहुत ड्रास्टिक होना था। अब उसके बाद आ जाता है, ठीक है यार, कि द्वारका एक्सप्रेस तो ओपन हो गया, अब उसके बाद ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेट इंक्रीज होना चाहिए ऑर्गेनिकली या होगा? तो देखिए, उसके लिए अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि उसके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर मैं बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेस तो प्रॉपर ऑपरेशनल हो गया है, गुड़गांव वाला पार्ट, बट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे स्टिल yet to be operational. So second milestone of appreciation जब आ सकता है जब अपर द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो। नेक्स्ट माइलस्टोन क्या हो गया कि जो इंटरनल रोड्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हों। इसके अलावा अभी कुछ ही स्कूल वहां पे ऑपरेशनल हैं, तो नंबर ऑफ स्कूल ज्यादा ऑपरेशनल हो। अभी अगर मॉल्स की मैं बात करूं तो भी एक कॉन्शर्ट मॉल है जहाँ पे थोड़े ठीक ठाक ब्रांड है, तुम्हारा ऑफिस भी कॉन्शर्ट में है, तो वही एक पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छा मॉल है। इसके अलावा ओकस है, सत्य आई वे, उसको चलने में थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट है, जब एक बार ये चीजें डेवलप होना स्टार्ट होंगी तो ही रेट और फर्दर एप्रिशिएट होगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ, नॉट इन स्पेकुलेटिव ग्रोथ। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जिसकी वजह से थोड़ा सा बबल में करेक्शन आएगा, वो ये है कि यहाँ पे लैंड कॉस्ट जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एप्रिशिएट हुई है। तो जिन बिल्डर्स ने 7-8 साल 10 साल पहले का लैंड एक्वायर करा हुआ है, वो तो हो सकता है थोड़े सस्ते रेट पे भी आपको चीज अवेलेबल करवा दे, हो सकता है वो कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इंसेंटिव, पेमेंट प्लान
प्लान स्कीम्स लाके आपको लुक्रेटिव ऑफर दे दें, बट उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा जिन लोगों ने हाई रेट पे FSI खरीदी हुई है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो माई वन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो तो थोड़ा सा मोर और लेस लगभग सेम रहेगी, बट जो लैंड की जो कॉस्ट है वो डिफाइन करेगी कि कौन से बिल्डर है वो आपको अट्रैक्टिव चीजें दे पाते हैं और कौन से बिल्डर नहीं कर पाएंगे। तो नए बिल्डर शायद जिन्होंने रिसेंट 103 के आसपास लैंड खरीदा है वो शायद हो सकता है ना दे पाए, हो सकता है जिन लोगों ने पहले खरीदा हुआ है लैंड 111 113 में वो शायद आपको फ्यूचर में वो चीज दे पाए। और वही चीज डिसाइड करेगी आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो बिल्डर चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी मंथली हो रही हैं। तो आइडियली जब 2 बेडरूम 2 करोड़ का था, 3 बेडरूम 3 साढ़े 3 करोड़ का था, 4 बेडरूम 4.5 करोड़ तक का था, जब तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन अच्छी खासी थी। बट जब अब 2 बेडरूम 3 से 4 करोड़ का हो चुका है, 3 बेडरूम 4.5 से 5 करोड़ का हो चुका है, 4 बेडरूम 6 करोड़ का हो चुका है, 5.5 6 करोड़ का हो चुका है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ी सी रिलेटिवली कम हुई है। और इस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि बायर नहीं है, बायर आर देयर इन द मार्केट, बट वो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशंस के अंदर है। और मेरा कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, बबल थोड़ा सा अभी करेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है अभी, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज गुड फॉर बिल्डर्स। व्हाई? बिकॉज उनका माल बिकना स्टार्ट होगा जब चीजें करेक्ट होंगी। सेकंड, इट इज गुड फॉर द बायर्स, क्योंकि बायर्स की रेंज के अंदर अभी चीजें आने थोड़ी सी शुरुआत होगी। इट इज गुड फॉर द रियल एस्टेट कंसल्टेंट ब्रोकर्स, कॉज जब ट्रांजैक्शंस होगी जब भी उनको कुछ मिलेगा। एंड इट इज गुड फॉर ओवरऑल रियल एस्टेट कम्युनिटी एज वेल एज पूरे इकोसिस्टम के लिए। जब चीजें मूव होंगी, लोगों को ज्यादा घर मिलेंगे, तभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी अप्रिसिएशन आएगा, तभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी रेंटल रिटर्न्स आएंगे प्रॉपर्टीज पे, ओनली इन दैट केस। ओके, सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट कि जो अभी बबल के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया है और फर्दर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में भी मुझे लग रहा है। बाकी तो वक्त बताएगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, बट अर्ली इंडिकेशंस आर गुड फॉर बायर्स, बिल्डर्स, ब्रोकर्स एंड ओवरऑल रियल एस्टेट कम्युनिटी। सो विद दिस कंक्लूजन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी रियल एस्टेट बबल के अंदर जो करेक्शन आया है उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।